नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आरएसएस एजुटेक मार्केट एनालिसिस के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सबने आज के दिन, आज 6 जनवरी 2025 मंडे के दिन एक ज़बरदस्त प्रॉफिट आप सबने एक आज देखा है। ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है दोस्तों, इसका पहला रीज़न जो है, जो अभी एक वायरस फैल रहा है, HMPV वायरस, जो चाइना में फैल रहा था। अभी अपने यहाँ भी दो चार केसेस सुनने को मिल रहे हैं, तो उसके वजह से भी है दोस्तों। दूसरा रीज़न जो दोस्तों है, वो अभी 1 फरवरी को अपना बजट पेश होने वाला है। तो बजट से पहले दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो ये भी एक दोस्तों रीज़न है मार्केट का फॉल होने का। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आज देख लेते हैं कि किस इंडेक्स में कितना जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, कितना कितना हुआ है। तो दोस्तों निफ्टी में करीब 400 पॉइंट के करीब जो है फॉल हुआ है। बैंक निफ्टी में 1050 के करीब फॉल हुआ है। फिर निफ्टी में 400 पॉइंट के करीब फॉल हुआ है। वहीं मिड कैप में 350 पॉइंट के करीब फॉल हुआ है। सेंसेक्स में 1300 पॉइंट के करीब फॉल हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर हम स्टॉक्स की बात कर लें, मेजर स्टॉक्स जो हैं, तो जिनके वजह से ये चलते हैं, तो एच डी एफ सी बैंक में करीब 2.5% का फॉल हुआ है। कोटक बैंक में करीब 3.5% का फॉल हुआ है। वैसे ही एक्सिस बैंक में 2% का, स्टेट बैंक में 2% का, और आईटी में भी दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। निफ्टी आईटी जैसे कि, चलिए इसको निफ्टी आईटी का डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे कभी किसी। देखिए, निफ्टी 50 में निफ्टी आईटी का काफ़ी मेजर रोल रहता है। अगर आईटी सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है तो निफ्टी जो है अप मूव करती है। वही आईटी सेक्टर अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो निफ्टी जो है डाउनफॉल करती है। तो आईटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है निफ्टी 50 के लिए। वैसे ही बैंक निफ्टी में दोस्तों जो बैंक्स हैं, बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनका वेटेज जो है बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों चलिए, और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, जिससे कि मुझे इस तरीके का वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और मैं डेली बेसिस पे इस तरीके का वीडियो बना करके आप सब तक शेयर कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, इतना ही है, और आगे अब लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 के लेवल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें मार्केट जब ओपन होता है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट एक रेंज में ओपन हो रहा है, या गैप डाउन ओपन हो रहा है, या गैप अप ओपन हो रहा है। अगर दोस्तों मार्केट जो है एक रेंज में ओपन होता है तो इसके पहले कैंडल का फॉर्मेशन का वेट करना है। यदि पहला कैंडल का फॉर्मेशन ग्रीन में होता है तो एक छोटा सा प्ले करने की कोशिश करेंगे हम लोग अप साइड की तरफ। जो पहला अप साइड की तरफ टारगेट जो होगा दोस्तों, वो होगा आपका 23,700 का रेंज। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, मार्केट जो अभी है ना, सेल ऑन राइज का चल रहा है। जब तक कि निफ्टी 24,000 क्रॉस ना कर जाए और बैंक निफ्टी 51,000 क्रॉस ना कर जाए, तब तक दोस्तों ये इस मार्केट में आप लोग एक सेल ऑन राइज वाला थॉट बना के चलिएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपर तरीके से लगा के चलिएगा। तो दोस्तों अगर चलिए डिस्कस करते हैं लेवल के बारे में। तो दोस्तों मान के चलिए कि 5 मिनट का कैंडल का फॉर्मेशन अगर ग्रीन होता है तो उसके लोअर विक या 20 EMA, ये लाइन है, इस लाइन के नीचे जो आपका सपोर्ट बन रहा है, तो इसके नीचे सपोर्ट कौन सा बन रहा है दोस्तों, तो ये बन रहा है, ये बन रहा है
23,600 का। तो 23,600 के मतलब 2-4 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के ऊपर साइड प्ले करने की कोशिश करिएगा, और वैसे ही स्टॉप लॉस ट्रेल करते भी जाइएगा। तो दोस्तों अगर दोस्तों पहला जो निफ्टी का टारगेट होगा अप साइड की तरफ वो होगा 23,650 का। दूसरा टारगेट जो होगा दोस्तों 23,720 का होगा, और तीसरा टारगेट जो होगा दोस्तों 23,750 का होगा, जो कि मुझे कल के दिन बहुत मुश्किल ही लग रहा है। फिर भी अगर गैप अप ओपन होता मतलब एक रेंज में ओपन होता है और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है 5 मिनट का, और 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग देता है उस कैंडल की, दैट टाइम आप प्ले करने की अप साइड प्ले करने की कोशिश करिएगा। वहीं अगर मान के चलिए कि रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो दोस्तों आपका पहला जो टारगेट होगा, देखिए सिंपल सा टारगेट रखिए, इसमें जो पहला टारगेट होगा 450 का होगा, और उसके बाद दोस्तों उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा दोस्तों 23,300 का ही होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर प्ले करने की कोशिश करिएगा। ठीक, और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए अपना अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करते हुए भी आप लोग चलते रहिएगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिएगा। दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सब देखोगे कि जो पुट राइटर्स है ना, पुट राइटर्स पूरी तरीके से निकल चुके हैं। ये देखिए पुट राइटर्स जो है ना पूरी तरीके से ITM और OTM से भी गायब हैं, और ITM से तो गायब ही हैं। वहीं कॉल राइटर्स को हम देखेंगे तो दोस्तों कॉल राइटिंग काफ़ी अच्छी खासी बढ़ी हुई है। ये देखो दोस्तों कॉल राइटिंग काफ़ी अच्छी खासी बढ़ी हुई है। तो दोस्तों ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग जो है मार्केट का व्यू तो डाउन साइड ही बनता है, फिर भी मार्केट कल कैसे ओपन होता है वो ट्रेडिंग सेशन के दौरान ही पता चलेगा। ठीक है, और वहीं दोस्तों अगर मान के चलिए कि निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन हो जाती है या गैप अप ओपन हो जाती है, तो पहले मार्केट को थोड़ा सा अपने मार्केट को उसके लेवल पे, जैसे मार्केट अगर गैप डाउन हो जाती है तो इसके लेवल को रिटेस्ट करने दीजिएगा। ठीक है ना, जैसे गैप डाउन हो जाती है तो उसका जैसे इसके नीचे ओपन हो जाता है 23,450 के नीचे हो जाता है ओपन, तो 20 EMA के आसपास आने दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद सेल ऑन राइज वाला फंडा अपना करके प्ले करने की कोशिश करिएगा। वही अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो उसमें भी वही फंडा अपनाना है, 20 EMA के नीचे 20 EMA के आसपास आने दो आप, और उसके बाद अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के फिर अपना प्ले करने की कोशिश करिएगा। चलिए दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों वही है, बैंक निफ्टी जब तक 51,000 का लेवल अप साइड की तरफ क्रॉस नहीं कर देता है तब तक जो बैंक निफ्टी का व्यू है दोस्तों वो सेल ऑन राइज का ही है। जैसे बैंक निफ्टी में एक राइज होता है तो वहाँ पे प्रॉपर 20 EMA के राइज होता है और 20 EMA के नीचे आता है, तो वहाँ पे 20 EMA के ऊपर जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ का स्टॉप लॉस लगा के नीचे की साइड प्ले करने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी, चलिए लेवल डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ऊपर के साइड बैंक निफ्टी का मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा अभी के डेट में वीक नज़र आ रहा है। आप अगर 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे, ये देखिए 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे दोस्तों, तो अपने ये जो लेवल है इसका, इस लेवल को इसने कई बार रिटेस्ट कर दिया है। ठीक है ना, तो और इस लेवल के आसपास ही क्लोजिंग दिया है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये काफ़ी वीक दिख रहा है। तो अप साइड का तो अभी मेरा व्यू नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर मान के चलिए कि एक रेंज में ओपन होता है और रेंज में ओपन होने के बाद 5 मिनट का जो इसका कैंडल है का फॉर्मेशन, 5 मिनट के कैंडल का फॉर्मेशन अगर ग्रीन में होता है तो
उस कैंडल के विक के आसपास या 20 EMA के आसपास जो भी सपोर्ट आपको मिलता है, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस लगाइएगा और अप साइड को प्ले करने की कोशिश करिएगा। लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी ही ध्यान देना, बहुत पेशेंस से आप लोग ट्रेड करने की कोशिश करना, क्योंकि अभी मेरे अकॉर्डिंग तो अप साइड का व्यू नहीं बन रहा है। वहीं पे अगर दोस्तों रेंज बाउंड एक रेंज में खुलता है और कैंडल का फॉर्मेशन रेड होता है, तो आप 20 EMA के आसपास जो भी इसका सपोर्ट लेवल है, जैसे कि 20 EMA के आसपास इसका जो रेजिस्टेंस लेवल जो है 49,000 यानी कि 50,000 का बनता है, उसका स्टॉप लॉस लगाइएगा। और उसके बाद 50,000 के नीचे जो भी बनता है, ठीक है ना, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा और नीचे की साइड प्ले करने की कोशिश करिएगा। और वहीं यदि अच्छा, इसका अगर नीचे के साइड दोस्तों क्या लेवल होगा, नीचे के साइड दोस्तों बैंक निफ्टी का पहला लेवल जो होगा 49,670 का होगा, और दूसरा लेवल जो होगा दोस्तों 49,450 का होगा, और तीसरा लेवल जो होगा दोस्तों 49,300 का होगा। 310 का है, 310 310 330 और 300 के बीच है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करिएगा अगर नीचे आता है तो, ठीक। और अप साइड दोस्तों पहला लेवल जो है इसका, अप साइड को पहला लेवल 50,300 का है, सॉरी ये दूसरा लेवल होगा दोस्तों, और पहला लेवल जो होगा दोस्तों ये होगा 50,060 का। फिर तीसरा लेवल दोस्तों 50,500 का हो सकता है, जो कि मुझे तो बहुत टफ लग रहा है कि बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होगी। फिर भी अगर ओपन होती है तो आप लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ प्ले करने की कोशिश करिएगा, ठीक। चलिए दोस्तों, इसके बैंक निफ्टी का भी एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों देखिए, ITM के साइड जितने भी राइटिंग हुए थे ना, पुट राइटिंग, वो सारे के सारे निकल चुके हैं। ये देखिए मोस्ट ऑफ निकल चुके हैं, कुछ नहीं बचा है। और OTM में भी जिन्होंने राइटिंग किया था पुट राइटिंग, वो भी निकल रहे हैं। तो मार्केट में एक डर का माहौल है, ठीक है। और वहीं अगर दोस्तों इधर देखें, कॉल साइड देखें, तो काफ़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। इवन ITM में भी हुई है। ITM में 49,050 पे कॉल राइटिंग दिख रही है, 50,000 पे भी कॉल राइटिंग दिख रही है, एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख रही है दोस्तों। तो अगर OI को भी हम कंसिडर करें, ओपन इंटरेस्ट को भी कंसिडर करें, तो मेजर जो इसका रेजिस्टेंस है ना, वो 50,500 का है, और दूसरा जो मेजर रेजिस्टेंस है 50,000 का है। तो दोस्तों, और तीसरा जो 50,000 का है। तो दोस्तों आप अपने मैंने जो लेवल बताया है, पहला लेवल अगर अप साइड को ओपन होता है तो 50,060 तक प्ले करने की कोशिश करिएगा, दूसरा 50,300 तक, यदि अगर 50,000 के ऊपर ओपनिंग होती है तो, और लास्ट दोस्तों 50,500 का, क्योंकि OI भी कॉल राइटिंग भी काफ़ी अच्छी खासी हुई है। तो आपका जो लास्ट रेजिस्टेंस बनता है दोस्तों यही बनता है, ठीक। और नीचे की तरफ तो दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो एक बार 20 EMA को रिटेस्ट होने दीजिएगा, और फिर वहाँ से अपना पोजीशन बनाइएगा। और पहला पोजीशन जो होगा दोस्तों, पहला जो टारगेट होगा दोस्तों 49,670 का, दूसरा टारगेट जो होगा दोस्तों 49,450 के आसपास का होगा दोस्तों, और तीसरा टारगेट 49,300 तक आपका हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, लेवल डिस्कस हो चुका है। और दोस्तों मैं अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे इस तरीके का वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आप सब तक डेली बेसिस पे इस तरीके का वीडियो मैं पहुंचा सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों।